उपादान, जिसका अर्थ है हमें इस संसार से मोह है, यानी लगाव है, एक चिपकाव है, और इसी मोह के कारण हम इस संसार में बने रहना चाहते हैं, यानी भव है। और जब तक भव रहेगा तब तक हम इस भव चक्र में फंसे रहेंगे। इस बंधने के व्यवहार में हम किस प्रकार फंसे रहते हैं, इसे समझना बेहद महत्वपूर्ण है। इसे जानने के लिए एक घटनाक्रम को देखते हैं कि किस प्रकार हमारी मनस्थितियां उपादान के चंगुल में फंसकर भव को उत्पन्न करती रहती हैं। एक राजकुमार था, उम्र लगभग 12 से 13 साल। 8 भाइयों में वह चौथा था। वैसे तो उसके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी, क्योंकि उसके पिता एक विशाल राज्य के राजा थे। पूरा राज्य धन, वैभव व ऐश्वर्य के साथ भरा पड़ा था। राजकुमार को किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी, मगर रह रहकर उसे एक बात टीस पहुंचाती थी कि उसके राजा पिता अधिकतर उसके बड़े भाई के साथ ही समय बिताते थे। अन्य भाइयों के लिए पिता राजा के पास समय ही नहीं था। यह उस राजकुमार को खलता था। कहीं भी जाना हो या किसी से भी मिलना हो, कोई भेंट या उपहार भी आता था तो वह सबसे पहले बड़े भाई के पास जाता था, और जब वह उससे छूटता था तब वह अन्य भाइयों के पास जाता था। हालांकि अन्य भाइयों को इसका बुरा नहीं लगता था, मगर राजकुमार का मन इससे बड़ा ही कुंठित होता। अब अपनी यह व्यथा किससे कहे? पिता से कह नहीं सकता, क्योंकि उनके पास समय ही नहीं था, और माता से कहकर कोई लाभ नहीं, क्योंकि उनका बस ही नहीं चलता था। इस प्रकार का सौतेला व्यवहार देखकर उसका दिल तड़फड़ा उठता कि आखिर उसका कसूर क्या था। वह भी तो एक राजकुमार था, उसके भी पिता राजा और मां रानी थी, तो क्यों बड़े पुत्र को ही सभी अधिकार और स्नेह? उसके नसीब में क्यों नहीं? राजकुमार सभी भाइयों से अपनी तुलना करता, पढ़ने में सबसे आगे, हथियारों या शस्त्र चलाने में सबसे निपुण। कई मानों में वह राजकुमार अन्य भाइयों से तेज था, मगर जब भी अधिकारों का प्रश्न उठता तो वे सब बड़े भाई को मिलते। ये बातें उसके अंतर मन को कचोटती थीं, मगर वह कर क्या सकता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और सभी राजकुमार बड़े होकर जवान हो गए, मगर इस बदलते समय का परिस्थितियों पर कोई असर नहीं हुआ। पिता राजा के बड़े भाई अब भी प्रिय बने रहे, और राजकुमार के मन में एक बात और कचोट रही थी कि पिता राजा बड़े भाई को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने की योजना बना रहे थे। राजकुमार को समझ आ रहा था कि अब उसे सारा जीवन अपने बड़े भाई के अधीन रहकर ही गुजारना होगा। खैर, पिता राजा ने अपनी योजना के अनुसार राजकुमार के सबसे बड़े भाई को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब इस बात ने राजकुमार को अंदर से पूरी तरह से भड़का दिया। अब उसने इसकी शिकायत अपनी मां से की कि उसके राजा पिता अन्य भाइयों के साथ पक्षपात करते हैं। उन्हें सभी पुत्रों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। जो सबसे योग्य हो उसी को उत्तराधिकारी घोषित करना चाहिए। रानी माता राजकुमार के असहज होने का अंदाजा तो उन्हें था, मगर इस प्रकार की शिकायत से वह भी काफी चिंतित हो गईं।
उन्होंने राजकुमार को समझाया, देखो, पुत्रों में किसी भी राज्य का उत्तराधिकारी राजा का बड़ा बेटा होता है और उसके राजा पिता भी इन्हीं बातों का पालन कर रहे हैं। मगर राजकुमार ने बहस की, नहीं, सबसे बड़ा बेटा राजा बनने का अधिकारी नहीं, बल्कि सबसे योग्य बेटे को राजा बनने का अधिकार होना चाहिए और वह सभी भाइयों में योग्य है। मगर अब इस प्रकार की बहस का कोई अर्थ नहीं था। सभी लोग बड़े बेटे के समर्थन में ही थे कि अगला राजा वही होगा। वहीं पर अन्य भाइयों को इनसे कोई मतलब नहीं था। वे अपनी ही अय्याशियों में मस्त रहते थे। मगर राजकुमार इन सबसे सहज नहीं थे। समय बीतता गया। तभी राजा के एक राज्य के एक छोर पर कुछ विद्रोहियों ने विद्रोह कर दिया और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। पिता राजा ने अपने बड़े पुत्र को इस विद्रोह को कुचलने के लिए भेजा, मगर विद्रोही बेहद ताकतवर निकले। बड़े भाई की सेना हार गई और कैसे भी वो जान बचाकर भागकर राजमहल में लौट आए। बड़ी बदनामी की बात थी। पिता राजा ने बड़ा मंथन कर विद्रोहियों से लड़ने के लिए खुद ही जाने का निश्चय लिया। तभी राजकुमार ने अपने राजा पिता के सामने उपस्थित होकर इन विद्रोहियों के खिलाफ लड़ने के लिए खुद के नेतृत्व करने की पेशकश की। पिता राजा को बड़ा ही अचरज लगा। उन्हें लगा कि कहां बड़े पुत्र के नेतृत्व में उनकी सेना हार गई, अब ये क्या करेगा। मगर राजकुमार राजा पिता के सामने अड़ गया। अंत में अन्य दरबारियों के साथ सलाह कर राजा पिता ने राजकुमार के नेतृत्व में सेना भेजने का निर्णय लिया। राजकुमार के लिए पिता राजा की स्वीकृति तो मानो उसके सामने सुनहरे अवसर को उपलब्ध करा दिया। राजकुमार ने सोचा, जहां पर बड़ा भाई असफल रहा वहीं पर वह सफल होकर अपने पिता के सामने अपनी योग्यता साबित कर देगा और फिर पिता राजा उसे ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देंगे। पूरे जोश में उसने एक बड़ी ही विस्तृत योजना बनाई विद्रोहियों को कुचलने की और वह सेना लेकर निकल पड़ा। विद्रोही सेना तो बड़ी बलवान थी, मगर राजकुमार की योजनाओं के समक्ष उनकी एक न चली। बड़ी बुरी तरह से राजकुमार ने विद्रोहियों को कुचला। उसने इस विद्रोह को इतनी बुरी तरह से रौंदा कि उसके राज्य में फिर से पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण पा लिया। राजकुमार बड़ा खुश हुआ कि आखिर उसने अपने बड़े भाई की तुलना में अपने आप को श्रेष्ठ साबित किया। अब उसके राजा पिता उसे ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देंगे। बड़ी उम्मीदों के साथ वह राजमहल लौटा। बड़ी आवभगत हुई। राजा पिता ने उसे सबसे पहली बार राजकुमार को अपने गले लगाया। यह सब देखकर राजकुमार बड़ा ही प्रसन्न हुआ। मगर यह क्या, पिता राजा ने केवल स्वागत सत्कार कर शांत हो गए और दिन बीतने लगे। यह सब देख उसने फिर अपनी माता के पास जाकर कहा कि वह राजा पिता से कहे कि राजकुमार ने अपनी योग्यता साबित की है, अब वे राजकुमार को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दें। यह मंत्रणा की बात राजा पिता के पास पहुंची। मामले को समझते उन्हें देर न हुई। वे अपने बड़े पुत्र को ही राजा बनाने के लिए पक्षधर थे। मामला ज्यादा न बिगड़े। उन्होंने राजकुमार को उस क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त कर दिया जहां पर उसने विद्रोहियों को कुचला था। सोचा कि इस प्रकार से वो दूर हो जाएगा और वे विद्रोह से भी बच जाएंगे। मगर हुआ इसका उल्टा। राजकुमार ने गवर्नर के रूप में उस क्षेत्र का कार्यभार तो संभाल लिया, मगर उसके अंदर असंतोष बना रहा। और आखिर वो क्यों न करे? वह अपने सभी भाइयों में योग्य है, इसलिए वह राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी है।
उसके साथ अन्याय हो रहा है। राजकुमार सोचने लगा, सदैव उसके साथ अन्याय क्यों होता है, हमेशा उसे ही पीड़ा क्यों झेलनी पड़ती है। मगर इस बार वह चुप नहीं बैठेगा। यदि उसके पिता ने उसे राज्य नहीं दिया तो वह उन पर आक्रमण करेगा। राजकुमार का अशांत मन उसे विद्रोही बना रहा था और उसके विद्रोही मन ने बड़े भाई को सैन्य आक्रमणों के सहारे सबक सिखाने का निर्णय लिया और वह पूरी तरह से खुद को सैन्य रूप में मजबूत करने का निर्णय लिया और उस क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले कर में से एक बड़ा हिस्सा खुद ही लेने लगा और अपने सेना को मजबूत करने में लग गया। इस बात की भनक राजा पिता तक पहुंची। शुरुआत में उन्हें लगा कि शायद सब ठीक हो जाएगा, मगर समय बीतते परिस्थितियां विपरीत होती गईं और अंत में थक हार कर पिता राजा ने राजकुमार को गवर्नर पद से बर्खास्त कर दिया। मगर अब देर हो चुकी थी। राजकुमार ने पर्याप्त सैन्य बल का संगठन कर लिया था और उसने अपने राज्य पर ही आक्रमण कर दिया। राजकुमार मजबूत इरादे वाले थे और योजना बनाने में भी पूर्ण निपुण थे। नतीजन पिता राजा की सेना को राजकुमार के सेना के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा। राजकुमार ने पिता राजा के बड़े भाई सहित सभी भाइयों को बंदी बना लिया। राजकुमार को यह एहसास हुआ कि उसके बड़े भाई व अन्य भाई भी उसके लिए चुनौती पेश कर सकते हैं। नतीजन उसने बड़े भाई सहित सभी भाइयों को निर्दयता पूर्वक मार डालने का आदेश दिया और उन्हें मार डाला गया और मां बाप को कारावास में डाल दिया। राजकुमार के लिए यह निर्णय बड़ा था, मगर बचपन से उसके अंदर असंतोष उस पर इस कदर हावी हो चुका था कि उसे एहसास ही नहीं रहा कि वह अपने भाइयों का हत्यारा बन चुका है और जिन्होंने उसे पैदा किया उन्हें ही उसने कारावास में डाल दिया। उसने सोचा कि अब उसका जीवन पूरी तरह से सुरक्षित और सुखमय हो जाएगा और ऐसा होगा क्योंकि उसने अपने सभी विद्रोहियों को समाप्त कर दिया है। उसके इस जुनून ने उसे तनिक भी एहसास नहीं कराया कि जिस माँ बाप ने उसे जन्म दिया, पाला पोसा, वे कारावास में हैं और जिन भाइयों के साथ वह पला बढ़ा उनको अपने स्वार्थ के कारण मार डाला। खैर, क्यों वह इन पर विचार करे, इन्होंने तो ही उसे परेशान किया था। अब कैसी चिंता, पूरा राज्य उसका है, अब वह सुखमय जीवन जिएगा। उसके अंदर की लालसा बढ़ने लगी और उसने राज्य विस्तार करने का निर्णय लिया। खैर, योजना बनाने में वह बेहद निपुण था। उसने आसपास के क्षेत्रों को जीतना शुरू कर दिया। एक राज्य जीता, दूसरा राज्य जीता, फिर तीसरा। लगातार उसने अपने राज्य का विस्तार किया। जितना वह जीतता उतनी ही उसकी भूख बढ़ती जाती। पहले सोचा था कि उसका परिवार ही उसका दुश्मन है, वह इन्हें समाप्त कर देगा तो फिर उसका जीवन सुखमय हो जाएगा। मगर अब राज्य विस्तार की लालसा ने फिर से उसे अशांत कर दिया। इतने बड़े राज्य को चलाना कोई छोटी बात नहीं थी। खूब सारा पैसा, धन और बढ़ता राज्य। मगर राजा की परेशानी वैसी ही बनी रहती। कहीं एक उसके क्षेत्र में विद्रोह होता, जब वह उसे कुचलता तब उसके राज्य के दूसरे क्षेत्र में विद्रोह शुरू हो जाता। वह उसे भी बड़ी क्रूरता से कुचलता। आपराधिक मामलों में उसने बड़े अमानवीय दंड के तरीके अपना रखे थे। धीरे धीरे क्रूरता ही उसका मुख्य व्यवहार बन गया। किसी के लिए कोई रहम नहीं थी। प्रजा के ऊपर उसने बड़े भारी कर लगा रखे थे। राज्य की जनता तो असहाय पीड़ा सही रही थी, मगर उस राजकुमार से बने राजा का खजाना
दिन दूना और रात चौगुना बढ़ता जाता। अपने राज्य कोषागार में भारी धन संपदा, सोने, चांदी, गहने, सिक्कों को देखकर वह बड़ा प्रसन्न होता। उसके अंदर एक ही भाव था कि सभी जगहों से धन लाया जाए और राजकोष को भरा जाए। इसके लिए ना ही उसे अपने लोगों की चिंता थी और ना ही प्रजा की। धीरे धीरे माँ बाप भी कारावास में तड़प कर मर गए। सब कुछ राजा जैसा चाहता था वैसा कर डालता था, मगर राजा को संतुष्टि ना थी। कई बार उसे समझ में नहीं आता कि वह कर क्या रहा है, मगर उसकी क्रूरता ने भी उसके धन वैभव में अपार सफलता दी। लेकिन उसके साथ ही साथ वह उसे अंदर से अशांत भी कर रही थी। धीरे धीरे बीतते समय के साथ वह राजा वृद्धावस्था की तरफ बढ़ चला। उसके जीवन में सब कुछ था, मगर वह राज्य के विद्रोहों से बड़ा परेशान रहता। उसका अधिकतर समय उसके राज्य में उत्पन्न विद्रोहों को ही कुचलने में व्यतीत होता। एक जगह विद्रोह शांत होता तो दूसरी जगह उत्पन्न हो जाता। जितनी क्रूरता के साथ वह दमन करता, उतनी ही तेजी से फिर से विद्रोह उत्पन्न हो जाता। जिस विद्रोह को कुचल कर वह राजकुमार से राजा बना था, वही विद्रोह उसके जीवन का एक प्रमुख हिस्सा बन गए। उम्र उसकी बीतती गई। उसको लगता था कि वह कभी मरेगा ही नहीं। धीरे धीरे उसकी उम्र 90 साल की हो गई। शरीर बेहद कमजोर हो चला था। अपार धन संपदा थी उसके खजाने में, मगर विद्रोहों ने उसे पूरी तरह से अशांत कर दिया था। अब 90 वर्ष की उम्र में उसके शरीर ने उसका साथ छोड़ना शुरू कर दिया। कंधे झुक गए, ठीक से राजा चल नहीं पाता। अब उसे लगा कि उसकी मृत्यु करीब आ चुकी है, मगर अब भी इतना कुछ पाने के बाद अशांत क्यों? पूरे जीवन उसने इतने राज्यों को जीता, इतने बड़े राज्य का वह राजा था, इतनी धन संपदा उसने कमाई, मगर फिर भी वह अशांत। आखिर जो भी उसने चाहा वह सब कुछ तो उसने हासिल किया, तो फिर ऐसा क्यों? वह ठीक से चल भी नहीं पाता। बड़ी मुश्किल से अपने राज्य को संभाल रहा था। उसे अपनी मृत्यु का एहसास हो गया था। वह अपने धन कोषागार में जाता और अपने धन संपदा को देखता कि जिसे वह अपना माने था, वह सब कुछ उसके मर जाने के बाद वहीं रह जाएगा। यह देखकर उसका दिल तड़पता। उसके धन कोषागार में रखे सारे सोने, चांदी, गहने अब उसे पराये लगने लगे। आखिर वह क्या पाना चाहता था जिसके लिए उसने अपने भाइयों को मारा, माँ बाप को जेल में डाल दिया, जहां पर वे तड़प कर मर गए। पूरे राज्य के साथ में वह सदैव क्रूरता के साथ में पेश आया, तो आखिर उसने क्या पाया? ये सारे सोने, चांदी, धन संपत्ति यहीं रह जाएंगे और उसके मरते ही उसके राज्य के विद्रोही उसके राज्य को तोड़कर जीत लेंगे। तो इतने लोगों को मार कर, धन संपत्ति अर्जित कर उसे वास्तव में क्या मिला? जीवन के हर प्रयास पर वह सोचता था कि बस यह हो जाए तो सब कुछ सुखमय हो जाएगा। जैसा चाहा वैसा हुआ, मगर उसे सुख नहीं मिला। उसका अंतर मन अशांत बना रहा। एक समस्या निपटाता तो दूसरी उत्पन्न होती। पूरे 90 वर्ष का जीवन समाप्त हो गया, मगर वास्तविक सुख उसे नहीं मिला। और उसी धन कोषागार की अपार धन संपदा को देखते देखते और तड़पते तड़पते उसकी मृत्यु हो गई। यह बड़ा ही गहरा विषय है कि एक महान राजा जो इतनी धन संपदा और इतने बड़े राज्य होने के बावजूद इतना अशांत होकर मरा, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या कारण था?
इसका इतनी तड़प के साथ मृत्यु को प्राप्त होना, और वह भी इतने बड़े बादशाह का, ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण था उपादान, यानी संसारिक वस्तुओं के प्रति मोह। राजा के अंदर उपादान यानी संसारिक वस्तुओं के प्रति मोह इतना था कि वह वास्तविकता समझ ही नहीं पाया। धन संपदा, राज्य और उसका जीवन, वह इनसे उपादान कर बैठा, मोह कर बैठा, इनसे लालसा कर बैठा, जबकि वास्तविकता यह है कि ये सभी वस्तुएं नष्ट होने वाली हैं। नष्ट होते हुए शरीर को अपना मान बैठना, नष्ट होते हुए धन संपदा को अपना मान बैठना, ये कारण है दुख के। ये रहेंगे तो भले कुछ भी मिल जाए, ये दुख उत्पन्न करेंगे ही, और जो इसमें फंस जाता है उसकी भी मृत्यु ठीक इसी प्रकार से होती है। और इन्हीं उदाहरणों का उल्लेख करते हुए तथागत बुद्ध मध्यम निकाय के लटुकिकोपम सूत्र में कहते हैं कि आयुष्मान उदाई द्वारा चर्चा छेड़ने पर बुद्ध ने कहा कि मैं जब किसी बात को छोड़ने के लिए कहता हूं, तब कोई कोई मोह पुरुष उसे नहीं छोड़ते, परंतु सीख चाहने वाले भिक्षु उसे अपने लिए दृढ़ बंधन मानते हुए उसे छोड़ देते हैं। पूतिलता के बंधन में बंधी हुई लटुकिका गौरैया वहीं वध बंधन अथवा मरण की प्रतीक्षा करती हुई दृढ़ बंधन से बंधी हुई ही मानी जा सकती है, किसी दुर्बल बंधन से नहीं। तो बुद्ध यहां पर उपादान के बंधन को इतना भारी मानते हैं कि व्यक्ति फंसकर इसमें केवल मृत्यु की प्रतीक्षा करता हुआ मारा जाता है, और यह बंधन बड़ा ही गहरा होता है। और बुद्ध इस प्रकार के व्यवहार को बड़ी गंभीरता से कहते हैं कि व्यक्ति चाहे भले राजा हो जाए, चाहे भले वो दुनिया जीत ले, लेकिन उसका मन अशांत है तो इन सब का कोई लाभ नहीं। और इन्हीं विषयों को फिर से समझाते हुए बुद्ध संयुक्त निकाय के द्वितीय वर्ग के खंड में कहते हैं कि मारने वाले को मारने वाला मिलता है, जीतने वाले को जीतने वाला। ऐसे ही अपने किए गए कर्म के फेर में पड़कर लूटने वाला लूट लिया जाता है। तो बुद्ध के अनुसार जिस प्रकार का व्यवहार आप दुनिया के लिए करेंगे, वही व्यवहार आपके लिए होगा। दुनिया को मारकर आप बच नहीं सकते हैं, आपको भी मारा जाएगा। दुनिया को जीतकर आप बच नहीं सकते हैं, आपको भी जीता जाएगा। ये कर्मों के फेर हैं। दूसरे को लूटने वाला खुद भी लूट लिया जाता है। तो किसी को नुकसान पहुंचाकर, हानि पहुंचाकर, क्रूरता कर जीत लेने से वास्तविक सुख नहीं मिलता। और फिर इसी संयुक्त निकाय के तृतीय वर्ग में बुद्ध आगे कहते हैं कि बुढ़ापा, मृत्यु हर किसी पर चढ़ते चले आ रहे हैं। इन्हें न हाथियों से, न रथों से, न पैदल और न मंत्रों से, न धन से, अर्थात किसी प्रकार से जीता नहीं जा सकता। अतः समझदार व्यक्ति को चाहिए कि अपनी भलाई देखते हुए बुद्ध, धर्म, संघ के प्रति सश्रद्ध हो। तो इस प्रकार बुद्ध इन परिस्थितियों को सही तरीके से समझने के लिए कहते हैं कि ये उपादान के बंधन हैं, जिसके चंगुल में हम फंसकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, और मृत्यु के बाद भी हम इनसे मुक्त नहीं होते हैं। लगातार हम दुखों को भोगते रहते हैं। तो इसी उपादान को फिर से हम श्रृंखलाओं के माध्यम से समझेंगे कि किन कारणों से ये उपादान उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर आगे कैसे हमें प्रभावित करते हैं। धन्यवाद।